नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? अपने आप को संतुलित करने की जरूरत है, अर्थात अपने आप को मैनेज करने की जरूरत है। क्योंकि एक वो समय है जब आपको ये फील करवा देगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने जितना कुछ पढ़ा था वो सब मैं भूल गया हूँ। तो बिल्कुल इस तरह की चीजें अगर दिमाग में आती हैं तो अपने दिमाग को बोलिए, तुम फालतू बात मत करो मुझसे, मुझे सब कुछ याद है जो मैंने पहले पढ़ा था। बल्कि अगर आप देखें तो आप उसे ये बताइए कि जो मैंने और एक साल पहले पढ़ा था वो भी मुझे याद है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आपका दिमाग क्या करता है, आपको गलत रास्तों पर ले जाने के लिए बार बार सोचता है और बार बार आपके मन को भटकाने का काम करता है। अपने दिमाग को, अपने आप को संतुलित रखिए और ज्यादा होपलेस मत हो जाइए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जा रहा है वे होपलेस होते जा रहे हैं और उन्हें ऐसा फील होते जा रहा है कि मेरा इस बार होगा या नहीं होगा। देखिए, दरअसल बात करते हैं तो ये सब क्या है, एग्जाम आने के एग्जाम जब आ जाता है नजदीक तो ये होता ही है सभी के साथ। यू आर नॉट सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड की बात करते हैं तो संसार में आप अकेले पर्सन नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो सभी के साथ ऐसा होता है। जो टॉपर होता है उसे भी नहीं पता होता है कि मैं टॉप करूंगा या नहीं करूंगा, बस ये है कि वो थोड़ा सा अपने आप को संतुलित करके जाता है और निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करके आता है। तो आप लोगों से भी मेरी यही आग्रह होगी कि आप लोग बिल्कुल भी एक तरह से हॉपलेस मत होइएगा और अपने आप को एक तरह से संतुलित रखिए अभी, और साथ ही साथ अपने आप को खुश रखिए। और आप सोचिए कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैंने किया हुआ है वो सब कुछ मैंने अच्छे से किया हुआ है, अर्थात मैंने पढ़ाई अच्छे से किया हुआ है और जो चीजें बची रह गई हैं उनको मैं पढ़ भी रहा हूं और आराम से मेरा इस बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे मेन बात तो ये हो जाती है। साथियों, अब आइए हम बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है, कोई नहीं फेल होगा इस रणनीति से। निश्चित तौर पर कोई छात्र नहीं फेल हो सकता है, चाहे उसने कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। बस उसे मेरी कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। देखिए, जो छात्र लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें समझ में आ जाएगा कि वाकई में अगर मैंने इस विधि से अपने एग्जाम को किया, अर्थात अपने प्रश्न पत्र को हल किया, तो निश्चित तौर पर हमारा आराम से सिलेक्शन हो सकता है। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लास्ट तक बनिएगा, ठीक है, और लास्ट तक रुके रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब समय आ चुका है कि आप सभी लोग अपने नैतिक धर्म का भी पालन करें। ठीक है, हर एक छात्र क्या करेगा, अपने नैतिक धर्म का पालन जरूर करेगा, क्योंकि ये वही समय है जब हमारे अंदर कुछ नैतिकता वाली भी बात हमारे अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों, सबसे पहली बात करते हैं। देखिए, सभी के लिए क्या है कि अगर आप देखते हैं तो 90 नंबर लाना जरूरी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो एससी और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको 82 लाना है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है कि सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि 90, या कुल मिलाकर मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो 82 वाले हों, सभी को क्या करना है, अपने आप को 90 नंबर लाकर क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर कर लेना है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। जब आप सिक्योर कर लेंगे तो फिर आपके अंदर का जो डर होगा वो कम हो जाएगा और निश्चित तौर पर क्या होगा कि आराम से आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। जैसा कि बात करते हैं, एक लाइन मैंने लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि ये लाइन आपके लिए काम देगी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक तरह से आपको ये लाइन मोटिवेट भी करेगी। कहा गया है इस लाइन में, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो, मुसीबतों से कह दो दिशा बदल लो, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ देता हूं, ठीक है, निश्चित तौर पर आपके अंदर मोटिवेशन आ ही जाएगा। खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो दिशा बदलने, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुझे लगता है कि अब आपके अंदर मोटिवेशन आ चुका होगा। आइए हम अपनी चीज को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद आपको दो बातों को ध्यान रखना है।
देखिए एग्जाम सेंटर पर जब आप पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं, आपको OMR सीट मिल जाती है और आप फिल कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि प्रश्न पत्र की बात आती है, आपको प्रश्न पत्र मिलता है। और प्रश्न पत्र देखते ही दो तरह की बातें आती हैं। सबसे पहली बात करते हैं, कोई छात्र पढ़ता है, कोई देखता है पेपर तो उसे लगता है सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, देखते ही वो बहुत ज्यादा खुशी हो जाता है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पेपर के एक आध क्वेश्चन को देखते ही उनको लगता है कि पूरा का पूरा पेपर कठिन है, और ऐसी वजह से क्या हो जाता है, लोग होपलेस हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप होपलेस ना हो। सबसे पहली बात ये है कि आप आसान पेपर देखकर इतना ज्यादा खुशी ना हो जाए कि आप एक तरह से होपलेस हो जाए। सबसे पहली बात है, क्योंकि अपने आप को संतुलित रखना है, अपने आप को नॉर्मल बनाकर रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से करेंगे। अगर पेपर सरल है तो अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, अगर कठिन है तो उसका भी इंतजाम है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो कठिन क्वेश्चन आप देखकर, मतलब एक दो क्वेश्चन कठिन देखकर आप इतना जज ना कर लें कि इस बार का पेपर बहुत ज्यादा कठिन है। ये क्या होता है, एग्जाम सेंटर में हमारे अंदर प्रेशर बना रहता है। कोई कितना भी आपको समझा ले या हमें कोई कितना भी समझा ले, लेकिन क्या होता है कि वो चीजें होती हैं जो स्वाभाविक है, दिस इज नेचुरल की बात करते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये स्टार्टिंग में जब आप पेपर के प्रश्न पत्र के जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा आपको ऐसा लगेगा अरे तो मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा, कुछ छात्र को ये लगेगा अरे मुझे तो सब कुछ आ रहा है। ऐसी चीजों को देखने के बाद क्या होता है, आप होपलेस हो जाते हैं। तो आप होपलेस मत होइए। सबसे पहली बात ये हो जाती है, चाहे पेपर सरल हो या कठिन हो। देखिए अगर आप क्या करिए, आप क्या कर सकते हैं, आराम से जब आपको प्रश्न पत्र मिले, आप अपने साथ पानी रखिए, आप पहले 2 घूंट पानी लीजिए, ताकि एक तरह से क्या हो कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो ये हो जाती है साथियों। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब सीटेट जैसे एग्जाम को कैसे पास करें, ये सारी बातें हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन एक बात पहले हम ये जान लेते हैं, किस विषय में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो 30 नंबर की CDP आती है जो कि 30 मार्क्स का होता है। और अगर आप देखते हैं हिंदी की बात करते हैं, हिंदी भी 30 नंबर की आती है जो 30 नंबर की होती है। SST तो जिनका SST होता है, जिनका मैथ या साइंस होता है, उनके 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर होते हैं। और इंग्लिश या संस्कृत की बात करते हैं साथियों, तो वो भी अगर आप देखते हैं तो संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में भी क्या है, एक तरह से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिलाकर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 150 प्रश्न होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको बताने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बताने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है तो हम छोटी छोटी चीजों को भी भूल जाते हैं। अच्छा, जो हमारा पेपर होगा लगभग अगर आप देखते हैं तो 2.5 घंटे का हमारा पेपर होता है, अर्थात ये कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट का हमारा पेपर होता है। अब 150 क्वेश्चन को 2 घंटे 30 मिनट में करना कोई भी कठिन काम नहीं है, ये समझ लीजिए बहुत सरल काम है, आसानी से आप आराम से कर सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि कैसे हमें अपने एग्जाम को करना है। ठीक है, सबसे पहले कैसे हमें अपने प्रश्न पत्र को हल करना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसके लिए आपको 3 चरण अपनाने हैं। कितने चरण अपनाने हैं, तो 3 चरण अपनाने हैं। अगर आपने इन तीनों चरण को अपना लिया तो निश्चित तौर पर आराम से आप पास ही नहीं बल्कि अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। समझिएगा, देखिए सबसे पहला चरण क्या कहता है, आपका पहला घंटा शुरू होता है। पहले चरण की बात करते हैं तो पहले स्टेज में आपको क्या करना है, समझिएगा। सबसे पहले स्टेज में पहली नजर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेज में पहली नजर, ठीक है, पहली नजर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी विषय आप उठाइए शुरू से जहां से आपका मन करे। तो लेकिन मैं एक एक विषय की बात करता हूं तो एक एक विषय सारे विषय करना ही है। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले आपने उठाया CDP को उठाया। CDP में आप देखेंगे 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन लगभग ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको एक नजर में देखते ही आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और 30 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन तो पक्का मान के चलिए कि आपको आते ही रहेंगे जो एक नजर में आ जाएंगे आराम से। तो सबसे पहले आप पहले नजर में क्या करिए, 30 क्वेश्चन को उठाइए और बस एक एक, जैसे वन लाइनर के रूप में होगा, कोई ऐसे होगा जो ट्रिक पर होगा कि भाई इसका तो यूं ही हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। अगर आपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 30 क्वेश्चन में बस ऐसे पहली नजर में, मैंने क्या कहा है, पहली नजर में आराम से स्मूथली तरीके से आपको चलना है, बिल्कुल नॉर्मल होकर। तो अगर आप पहली नजर में 30 क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि पहले स्टेज में आप करते हैं, तो लगभग अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन
तो 15 क्वेश्चन तो आराम से आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं हिंदी की बात करूं, मैं हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी में भी अगर आप देखते हैं तो पहली नजर में लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 में से 20 क्वेश्चन करना स्वाभाविक है, क्योंकि आप देखते हैं तो ग्रामर के ही 15 क्वेश्चन होते हैं, बाकी पेडागोजी के होते हैं, बाकी उसमें कुछ सिद्धांत वगैरह होते हैं थोड़ा बहुत। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप देखते हैं तो लगभग 20 नंबर तो आप आराम से कर जाएंगे पहले नजर में ही। फिर दूसरी बात करते हैं जो मैथ या साइंस जो एसएसटी वाले हैं, अगर 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है और पहली नजर में मैं कहता हूं कोई कितना भी बेकार इंसान होगा फिर भी वो क्या कर सकेगा, 25 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा 60 नंबर में। क्या 60 क्वेश्चन में आपसे 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं पहले आराम से, जो बिल्कुल स्मूथली तरीके से होंगे, अगर आप देखेंगे तो जो वन लाइनर के रूप में होंगे, जिनको देखते ही आप आराम से कर जाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है इंग्लिश या संस्कृत की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन में मैं जानता हूं कितना भी आप बेकार होंगे तो भी आप 10 नंबर आराम से ला सकते हैं, अर्थात 10 प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 1 घंटे के ही अंदर, 1 घंटे भी ज्यादा नहीं लगा, नहीं मान लेता हूं मैं 1 घंटे आपका लगा, और 1 घंटे में यदि आप देखते हैं तो 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 10 नंबर, टोटल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो 70 नंबर, अर्थात 70 क्वेश्चन आपने कर लिया। कितने क्वेश्चन आपने कर लिया, तो 70 क्वेश्चन कर लिया। अब आप सोचिए एक बार, 70 क्वेश्चन कर लिया तो 70 मार्क्स आपके हो गए। कितने मार्क्स हो गए, 70 मार्क्स का काम हो गया। अब बताइए आपके मन में जो प्रेशर था या आपके अंदर जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हो गया ना आराम से। कितना स्मूथली तरीके से मैंने आपके प्रेशर को कम कर दिया। अब आप क्या करिए, 10 मिनट में, 15 मिनट में आप क्या करिए, 10 मिनट ही मान के चलिए, 10 मिनट में आप क्या करिए, आराम से अपने गोले को फिल कर लीजिए। अब गोला फिल करने के नियम मैं बता देता हूं। देखिए गोला फिल करने के नियम कई होते हैं, बहुत सारे छात्र देखिए 1 गोला, 2 गोला, 3, कुछ छात्र यहां से शुरू करेंगे और ऐसे 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 करते चले आएंगे, ठीक है, एक तो ये हो जाते हैं। कुछ छात्र क्या करते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मैं क्या कहता हूं कि आप गोले के अंदर से आप कॉर्नर पकड़िए और ऐसे ऐसे एक बार में फिल कर दीजिए। आप क्या करिए कि आराम से कॉर्नर पकड़िए, ऐसे देखिए, ये है माना कि मेरा गोला है, ठीक है, कोई हमार सीट की, और मुझे अगर भरना होता है तो मैं क्या करता हूं, ऐसे गोले को पकड़ा और एक बार में ऐसे घुमा दिया और आराम से मेरा काम हो गया, ठीक है, ज्यादा समय भी नहीं लगा। ये तो मान लो मार्कर है, ठीक है, लेकिन अगर आप पेन से करते हैं तो निश्चित तौर पर आराम से गोला फिल हो जाएगा। इस बात को गौर करिएगा, आपका गोला बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका गोला बाहर नहीं जाना चाहिए। पता लगा कि आप गोले को बाहर करते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप गोले में ही रहिएगा। सबसे मेन बात तो ये हो जाती है। सोचिए अब आपका 30 नंबर क्या नाम है, 70 नंबर कंप्लीट हो गया कि नहीं पहले चरण में। पहले चरण में कुछ नहीं करना पड़ा, पहले चरण में आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक नजर में आप देखते चले गए और प्रश्नों को सॉल्व करते चले गए और लगभग 70 क्वेश्चन आपके सही हो गए, ठीक है। अब बात आती है दूसरे स्टेज की, बात करते हैं। अब दूसरे स्टेज में देखिए, ये जो थे प्रश्न, ये इजी वाले प्रश्न थे। कौन से थे, ये इजी वाले प्रश्न थे जो सारे ही छात्र कर ले जाते हैं। कौन छात्र कर ले जाते हैं, सारे ही छात्र कर लेते हैं, जो कभी पढ़े होते हैं, जो कभी नहीं पढ़े होते हैं। अब बात आती है दूसरे स्टेज की। अब दूसरे स्टेज में क्या होगा साथियों, दूसरे स्टेज में जब करना आप शुरू करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, एक तरह से नहीं आएंगे, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन कह सकते हैं नहीं आएंगे, देखने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे। अब क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। जब आप दूसरे स्टेज में आएंगे तो आपको 2 तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है, या तो आप सही ढूंढ लीजिए या तो आप गलत ढूंढ लीजिए, ठीक है। गलत मैं क्यों कह रहा हूं, या तो ये ढूंढ लीजिए कौन सा नहीं हो सकता है और या तो ये ढूंढ लीजिए कौन सा हो सकता है। तो मैं कहूंगा सही मत ढूंढिए, अगर आप सही ढूंढते हैं तो नहीं पता चल पाएगा। आप गलत ढूंढिए और ए बी सी अगर आप देखते हैं डी तक देखते हैं तो इसमें से आपको कई विकल्प ऐसे मिलेंगे जो ये लगेगा कि ए तो होगा ही नहीं, फिर उसके हिसाब से आप करिए। जब दूसरा स्टेज आपका होगा साथियों तो ए मान के चलिए थोड़ा से कंफ्यूजन वाला होगा, थोड़ा से कठिन होगा, लेकिन फिर भी अगर गिरते पड़ते मैं आपसे कहूंगा कि दूसरे स्टेज में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पहले स्टेज में आप 15 नंबर सीडीपी मिलाए थे तो 10 नंबर तो आपका आ ही जाएगा, 10 नंबर तो आ ही जाएगा, निश्चित तौर पर आ जाएगा, ठीक है। 10 नहीं आएगा, 2-4 नंबर कम भी आएगा तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं हिंदी की बात मैं करता हूं, हिंदी में आपने पहले स्टेज में आप 20 नंबर लेकर आए थे और दूसरे स्टेज में आप कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 तो आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है।
अब एसएसटी में आपका 25 क्वेश्चन सही था। अब दूसरे स्टेज में जब आप करते हैं तो एसएसटी में आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लगभग कितना भी आप करेंगे आराम आराम से ऊपर नीचे इधर उधर करके, तब भी एसएसटी मैथ या साइंस वाले जो जिस विषय जिसका है तो उस विषय के हिसाब से वो इतना तो ला ही लेगा। अब मैं कहता हूं कि संस्कृत या इंग्लिश ऑप्शनल की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपने शुरू किया, मतलब सॉल्व किया था, यानी कि 10 नंबर आप लाए थे कहां पर, पहले स्टेज में। तो दूसरे स्टेज में आप क्या करेंगे, कितना भी आप बेकार होंगे तो 5 नंबर तो यूं ही ला लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे इधर उधर करके आप तुक्का सुक्का मार के भी 5 नंबर तो आपका आ ही जाएगा। अब टोटल मिलाकर दूसरे स्टेज का भी मार्क्स हम जोड़ लेते हैं, तो दूसरे स्टेज का मार्क्स अगर जोड़ते हैं तो लगभग 35 क्वेश्चन हमारे बन गए। कितने क्वेश्चन बन गए, 35 क्वेश्चन बन गए, अर्थात 35 मार्क्स हमारे बन गए हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है साथियों। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो 70 क्वेश्चन हमारे 70 क्वेश्चन हमारे पहले स्टेज में थे, और दूसरे स्टेज में यदि आप देखते हैं तो 35 क्वेश्चन हमारे हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, तो 35 क्वेश्चन हो गए। अब 70 30 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और 100 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 105। आप सोचिए एक बार, आप दो स्टेज में लगभग लगभग 105 प्रश्न कर लिए। अब 105 प्रश्न जो आपने कर लिया, कितना भी मैं कहूंगा तो अगर आप इधर उधर करके भी किए होंगे तो 15 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो 15 नंबर आपके कम हो गए, तब भी आपका कितना नंबर हो जाता है साथियों, 90 नंबर हो जाता है। और जो एससी ओबीसी हैं तो उनका तो 82 नंबर तो बहुत ज्यादा है, उनके लिए तो वे आराम से 82 क्या वो 90 पा जा रहे हैं, तब भी उनका 7-8 नंबर ज्यादा ही हो रहा है। तो अब सोचिए आप लोग, अब आप सोचिए कि क्या अब आप पास नहीं हो पाएंगे, आराम से बस इस विधि को फॉलो कर लीजिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है तीसरे स्टेज की, अब बात आती है तीसरे स्टेज की। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आते रहेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल नहीं आते रहेंगे। अब जैसे जो आ रहे होंगे तो उनको आप ऊपर नीचे करके ABCD इधर उधर से करके क्या कर लेंगे, आराम से क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन ना आ रहे हो तो अब यहाँ पर बात आती है तुक्का मारने की बात आती है। किसकी बात आती है, तो तुक्का मारने की बात आती है। अब तुक्के में 2-3 तरीके हैं, देखिए वो तो मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर मैं कर दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा तुक्के वाली वीडियो। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जैसे अगर आपके मान लेते हैं एक क्वेश्चन लगातार 6-7 प्रश्न आपके नहीं आ रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, या तो बी को उठा लीजिएगा या तो सी को उठा लीजिएगा। अगर दो में से एक भी आप ऑप्शन को उठाकर क्या करते हैं 10 क्वेश्चन लगातार फिल कर देते हैं, तो मान के चलिए आपने 10 किया तो 4-5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, और खुदा ना खास्ता आपको ज्यादा ही मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है आसपास कभी BC करके रहता है, तो लगभग आप क्या करिए फिर तुक्का मार लेंगे, ठीक। और जो एक तरह से जो टॉपर हैं जिनको बहुत अच्छे से आता है तो वे क्या करेंगे, तुक्का पहले नहीं मारेंगे, पहले अपने क्वेश्चनों से लड़ेंगे, और जब एक तरह से जब उन्हें लगे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तब फिर फाइनली वो क्या करेंगे, तुक्के मारेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब दूसरे स्टेज के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब भी आप बोले फिल कर लीजिएगा और अपने घड़ी को देखते रहिएगा। अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचेगा आखिरी स्टेज वाले में, तो आखिरी स्टेज में मान लेते हैं कि आपके पास 20 मिनट बचा हुआ है, तो आप क्या करिएगा 10 मिनट उन प्रश्नों को पहले ही टिक करके जाइए। देखिए एक बात और भी मैं बता दे रहा हूं, जब आप प्रश्न करते जाएंगे तो जो प्रश्न आपको लगेंगे कि इसको मैं बाद में करूंगा वहां गोला मार दीजिएगा, और ताकि उसे बाद में जाकर आप ढूंढ सकें, नहीं बाद में वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप गोला मारकर उसे टिक कर लेंगे कि मुझे इसको करना है, ठीक है, अपने हिसाब से 1 बार 2 बार टिक जैसा आपको लगे, ठीक है। तो जब आपके पास मान लेते हैं 20 मिनट आपके पास समय बचता है और आप प्रश्नों को कर रहे हैं, हल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और आपका 10 मिनट बीत चुका है, तो फिर आप क्या करिए कि एक तरह से फिर तुक्का लगाना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट में जो भी आपका हो जाता है 5-7 मिनट में आप तुक्का लगा दीजिए। 2 मिनट पहले अपने प्रश्न पत्र को, अपने OMR सीट को आप क्या करिए बंद करके रख दीजिए, और दोबारा क्वेश्चन पेपर उठाकर मत देखिएगा कि मैंने क्या किया है। कई बार क्या होता है कि दोबारा जब आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं और OMR सीट में फिल कर दिए होते हैं और आपको लगता है ए नहीं ए होना चाहिए, तो फिर आपका दिमाग क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एक और बातें याद रखिएगा पहली बार में, अब यहां पर फिर से ये बातें आपको क्लियर हो गई, अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आप अपने आप को 90 नंबर लाकर, सबसे पहला काम आपका ये है 90 मार्क्स लाकर अपने आप को सिक्योर करना है। देखिए
कोई भी, हाँ यहाँ पर एक और बातें मैं बताऊंगा। जैसे कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनकी सीडीपी बहुत अच्छी होगी, मतलब कुल मिलाकर कोई ना कोई विषय उनका बहुत अच्छा होगा, तो वे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते समय अपने क्वेश्चन से ही लड़ जाएंगे। वे बोलेंगे अरे मेरे कैसे गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन को लेकर ईगो हर्ट मत करिएगा कि मेरे क्वेश्चन हिंदी के कैसे गलत हो सकते हैं, मेरे क्वेश्चन एसएसटी कैसे गलत हो सकते हैं, कैसे इस विषय के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ये एग्जाम है। अगर आपने इसको ईगो में लिया तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी ही होगी, आपका समय ही जाएगा। तो क्या क्या नहीं करना है, एक तो पहली बात याद रखिएगा, प्रश्नों को ईगो में मत लीजिएगा कि मेरा कैसे गलत हो सकता है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक बार आपने प्रश्न पत्र में जो टिक कर दिया, एक बार जो आपने टिक कर दिया वही आपको सही मानकर चलना है। ठीक है, आप ये नहीं कि जब गोला फिल करने लगे तो आप ऑप्शन बदलना शुरू कर दें। गोला फिल करते समय ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप गोला फिल करते समय ऑप्शन बदलते हैं और जिसकी वजह से वो ऑप्शन गलत होता है। क्योंकि पहली बार में जो क्वेश्चन आप सही कर देते हैं वही आपका सही होता है, क्योंकि उस समय जो आपका दिमाग होता है और जो प्रोसेस करता है वो वही करता है जो बिल्कुल सही चीजें होती है। ठीक है, एक तो पहली बात ये याद रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है साथियों, की ईगो आपके अंदर नहीं आना चाहिए क्वेश्चन को लेकर कि नहीं भैया हमारा क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। अब एक बार टिक करने के बाद आप ये नहीं करेंगे कि एक बार टिक करने के बाद आप ये नहीं करने वाले हैं कि दोबारा ऑप्शन बदलते समय आप क्या करें, दोबारा ऑप्शन को बदल दें। तीसरी बात मैं करता हूं, एग्जाम देने जाने से पहले इस बात को गौर करिएगा कि एग्जाम बिफोर, मतलब एग्जाम से पहले आप जूस ले लीजिएगा, ये आपके लिए सही रहेगा। कोई भी भारी फूड्स मत लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा फूड्स मत लीजिएगा या कोई भी चीजें ऐसे मत लीजिएगा जिससे आपको नींद आए। ठीक है, और अगर आप देखें तो अभी आपके पास 4-5 दिन जो समय है, इसमें आप अपना रूटीन बना लीजिए कि मुझे इस समय ना तो बहुत ज्यादा भूख लगनी चाहिए, ना तो मुझे बहुत ज्यादा टॉयलेट लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे टॉयलेट का समय बहुत अलग होता है। कई बार क्या होता है कि हम उस समय खूब ज्यादा जाते रहते हैं पहले से, और वो हमारी रूटीन बनी होती है, और जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर भी वो रूटीन आ जाते हैं सामने। तो इसलिए टॉयलेट जो भी आपके इंटरनल्स या आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। यू हैव अभी टाइम, सॉरी यू हैव स्टिल टाइम की बात करते हैं, तो अभी भी आपके पास समय है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी और आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर इस पैटर्न को फॉलो कर लिया ना, मैं आराम से कहता हूं कि एग्जाम आराम से आपका निकल जाएगा, कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी लोगों से मेरी उम्मीदें ये है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा शेयर करिएगा। इस समय बहुत ज्यादा हर्डल फेस कर रहा हूं, शायद ही किसी को पता हो, मैं आपसे क्या ही कहूं। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग समझदार हैं और एक टीचर बनने जा रहे हैं, और एक टीचर की बातों को समझना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, कोई भी छात्र ऐसा कमेंट नहीं करेगा जो एक तरह से हमें भी हर्ट हो या उसका भी दिनचर्या खराब हो या उसका भी दिमाग डिस्टर्ब हो। ठीक है, अगर आपको ये बातें नहीं पसंद लगती हैं तो आप अपना पैटर्न फॉलो करिएगा। ठीक है, मैंने एक कोई फोर्सफुली नहीं कहा कि नहीं आपको ऐसा ही फॉलो करना है, ऐसा ही करना है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी राय है, और मुझे जो लगता है, जो मैंने अनुभव किया है, वो मैं अपने अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने फील किया है कई छात्रों से बात करने के बाद, और हमेशा कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो छात्रों से बातचीत चलती ही रहती है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर सीटेट के सबसे ज्यादा छात्र पास हुए हैं। अगर आप आकर देखना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो हैं पिछले कई सालों से लगातार पास हो रहे हैं। तो साथियों, आप सभी लोग हमें बताइएगा कि ये पहल आपको कैसे लगी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक बार फिर से अपनी इस लाइन को पढ़ेंगे और उसके बाद आज की बात को यहीं पर स्थगित करेंगे, अर्थात समाप्त करेंगे। खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। और मुसीबतों से कह दो दिशा बदल लें, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। तो खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो कि दिशा बदल लें, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी। अब उसके बाद बहुत सारे छात्र टारगेट वाले हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है, इसी स्टेज में आपका स्कोर बन जाएगा, जिसका जो टारगेट है 120 135, जो जितना चाहेगा उतना ला लेगा। बस इसी स्टेज से आपका आराम से काम हो जाएगा। अब आप बताइए, क्या ऐसी रणनीति काम करेगी कि नहीं? निश्चित तौर पर काम करेगी।
जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा अगर उसने भी आराम से किया ना तो उसका भी काम बन जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो नहीं पढ़े होते हैं वे जहां मन करता है वैसे तुक्का लगा देते हैं। नहीं, तुक्का ऐसे भी मत लगाइए। तुक्का लगाना, क्वेश्चन को ऐसे ही टिक कर देना एक गलत बात है। आप कम से कम 2-2.5 घंटे तो अपनी मेहनत कर लीजिए। जो 2-2.5 घंटे आपको मिल रहे हैं उसमें तो आप लड़ लीजिए। पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ है, पहले आपको समय नहीं मिला था, लेकिन कम से कम यहाँ पर तो थोड़ा समय दे दीजिए। अब यहाँ पर भी आप बेगारी कर रहे हैं। अब जब बेगारी करेंगे तो रिजल्ट निश्चित तौर पर बेगारी वाला ही आएगा। तो इसलिए बेगारी मत करिएगा, बेगारी करना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो आप थोड़ा से प्रश्न पत्र को एक तरह सीरियस लीजिएगा, आराम से सेंटर पर बैठकर आराम से पढ़िए, सॉरी करिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे अपने क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।